हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे 12th का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। हर साल नीट या जेईई में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स लेसन का जो नेम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपसे कोई कह रहा है कि हमारे सर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इस नाम को सुनने के बाद क्या फील होता है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच कैन स्टडी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच कैन स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन and the various factor which affect the rate of reaction is known as chemical kinetics। केमिस्ट्री की वो ब्रांच या फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती हो, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मैं भी लिखवा दूंगा आप लोगों को, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो लिख लीजिए, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction and factor affecting rate of reaction is known as chemical kinetics। तो आज के बाद कोई भी पूछता है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स उसे बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करता हो, या वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हों, उन्हें वेरिएट कर सकते हों, उनकी स्टडी करता हो, उन्हें हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। तो टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे तो उनको एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ, ये बेटा RxN का मतलब रिएक्शन होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग ROR, इसे बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें इसको पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पढ़ेंगे। पांचवा पढ़ेंगे मेथड टू डिटर्मिनेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटर्मिनेट करने के लिए कौन से मेथड को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मेथड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीज़ें इस लेसन में पढ़नी है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मेथड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। छठा और सातवां हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन से 2009 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में 2013, 14, 18, 21 अभी क्वेश्चन आया है रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट लॉ एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चन आया है, ईयर मुझे नहीं याद है, ठीक है। और मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिसेंट क्वेश्चन आया है, ईयर नहीं याद है मुझे, ठीक है, 1 या 2 साल पहले आया है क्वेश्चन। फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से भी क्वेश्चन आया है। तो इन सारे पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं आपके वहाँ जेईई और नीट में।
तो आप लोगों के लिए सारे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चा देखता है कहता है बहुत ईजी है, छोड़ दिया, क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। जो अच्छे पॉइंट उन्हें भी पढ़ना है और जो थोड़े बहुत वैसे नहीं हैं उनको भी पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे। ओके, सबसे पहले हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन की स्टार्टिंग हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो मैं ये बता दूं आपसे कि अगर किसी टर्म के पहले रेट लगा हुआ है, क्या लगा है, किसी भी टर्म के पहले अगर रेट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है हम उसे टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो नॉर्मल मीनिंग होता है चेंज इन एनीथिंग, ये मैं बिल्कुल घरेलू डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहले सुन लें उसके बाद लिखिएगा। चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, इज नोन एज रेट। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन या व्हाट इज द रेट, सिंपली व्हाट इज द रेट, चेंज इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में होने वाला चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ में होने वाला चेंज हम उसे बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं उसे, रेट। और इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री चेंजिंग क्वांटिटी इज, क्या होगी यहाँ पे, केमिस्ट्री में क्या चेंज होता है, या तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, और अगर कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा तो कभी कभी प्रेशर चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमारे वहाँ केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन लिखी जाती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। तो कैसे लिखेंगे रेट, अगर लिखना हो तो रेट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर को P से करेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन dC by dt, this is known as rate. Change in concentration with respect to time is known as rate. Again R is equals to dP by dt, ठीक है, वो नहीं dP का जो चेंज होता है वो नहीं है, ठीक है, जो आप लोग करते हो, ठीक ये नॉर्मल है, ठीक। चेंज इन द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज व्हाट चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में रेट बोला जाएगा केमिस्ट्री की दुनिया में, प्रेशर का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में रेट बोला जाएगा केमिस्ट्री की दुनिया में। और अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो केमिस्ट्री, उसे बोल दो चेंज इन एनीथिंग, घर को तोड़ दो, तोड़ने में जो समय लगा वही रेट है, ठीक है, या घर को बना दो, बनाने में जो समय लगा वही रेट है, ठीक है। तो चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, केमिस्ट्री वाले ऐसे ऐसे जानते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेट की बात हमने आपके सामने कर डाली। ये उतारना था, उतारा है ना, ये उतारना था, इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने समय दिया आपको कि आप लोग उतार सकें। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के बेसिस पे कितने तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी कैन क्लासीफाई द रिएक्शन। पहले देख लो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट को अगर बेस बनाया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी कैन क्लासीफाई द रिएक्शन इन 3 कैटेगरी, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट रिएक्शन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, रिएक्शन क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट लिखिएगा बेटा, सबसे पहला लिखिएगा वेरी फास्ट रिएक्शन, जो सबसे पहले लिखी जाएगी वो होगी वेरी फास्ट रिएक्शन। और वेरी फास्ट रिएक्शन की स्पेशलिटी जानते हो, कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट इज कंप्लीटेड, ऑनलाइन बच्चों को आज समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से, कंप्लीटेड इन आएगा, सॉरी जब लेक्चर पहुंचेगा उनके पास, कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती हैं, तो आप उसे नॉर्मली ये बोल डालो कि वेरी फास्ट रिएक्शन वो होती हैं जो केमिस्ट्री में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हों। तो लोग पूछेंगे कौन सी ऐसी रिएक्शन होती हैं, तो एग्जाम्पल के लिए इस केमिस्ट्री की फील्ड में जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, ऑल द आयनिक रिएक्शन, ऑल आयनिक रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शन है बेटा वो सारी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट होती हैं। जैसे कि हमारे पास NaCl प्लस AgNO3, तो ये बन जाएगा हमारे पास AgCl, इसका बन जाएगा PPT, PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, और ये Na इस NO3 के साथ यहाँ पे निकल जाएगा NaNO3, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ AgCl, AgCl का PPT यहाँ बन करके आएगा, और कुछ नहीं होगा, AgCl का PPT बन के आएगा। देखो बेटा क्या हुआ है, देखो Na के ऊपर प्लस है, Cl पे माइनस है, Ag पे प्लस है, NO3 पे माइनस है, इसका प्लस, इसका पॉजिटिव पोर्शन इसके नेगेटिव पोर्शन से कंबाइंड हो गया, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइंड हो गया। तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ कंबाइंड, एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ कंबाइंड हो गया है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है, यही इंपॉर्टेंट है। इन वेरी फास्ट रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट अकर, हियर ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ये वाला इसके साथ मिल गया, ये वाला इसके साथ मिल गया, रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये इतने शॉर्ट टाइम में होती है, ये पता नहीं लगा सकते हैं, 10⁻⁵ सेकेंड, पता चलेगा कुछ। तो ये जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती हैं, बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, अगर वेरी फास्ट पढ़ा है तो वेरी स्लो भी पढ़ लो, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे वेरी स्लो रिएक्शन की बात करेंगे तो द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ईयर्स और मेनी ईयर्स। जैसे कि सपोज करो आज की डेट में आप एक नई कार लेकर के आए हैं और कार को ला करके देखा, और उसके बाद अब उस समय का वेट करो कि उस कार में जंग लग जाए, रस्टिंग लग जाए। तो कार आज लेकर के आए हो, 4-5 साल 10 साल के बाद जंग लगेगी, ठीक है। तो रस्टिंग यानी कि जंग का लगना, ये कैसा रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन। और वेरी स्लो रिएक्शन में भी हम रेट डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो लिखो इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वेरी फास्ट हो गया, वेरी स्लो हो गया, और अब हम बात करते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कौन सी रिएक्शन, मॉडरेट। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं मॉडरेट की। तो नेक्स्ट है हमारे पास आ रहा है मॉडरेट, सही तो आ रहा है बिल्कुल, वेरी गुड। इसके बाद ये दिखा रहे हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में जैसे देखो बेटा यहाँ पे N2 प्लस 3H2
गिव्स आउट 2NH3। इधर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। आपको पता ही है, आपने मोटी पढ़ ली है मुझसे। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और ये अमोनिया है, तो यहाँ पर NH, तो यहाँ पर NH बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में बेटा क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो एक बार हो गया आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और एक बार हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले सुनते रहोगे, कुछ मत करो। बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग में और बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक स्पेसिफिक टाइम लगता है। ना यहाँ पर 10 साल लगेंगे और ना ही 5 सेकंड में हो जाएगा काम। यहाँ पे उस समय लगेगा, कुछ आधे घंटे लगेंगे या 1 घंटे लगेंगे। तो इस केस में हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत तो नहीं आ रही है? तो लिखो रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम, reaction which requires finite time for their completion which can be measured practically, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन में इसको उतार लीजिए, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। हो गया? डन। अब बात आती है कि सर रेट कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेट। मेजरमेंट ऑफ रेट, जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट था A और इस A रिएक्टेंट से बन गया हमारे पास B प्रोडक्ट, ठीक है। और इनिशियल टाइम पे, इधर देख लो पहले, A से क्या बन गया? B। इनिशियल टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी A0, जब टाइम की वैल्यू थी 0, तो 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? A0। और ये जब A0 होगा तो ये कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि 0 टाइम पर तो रिएक्शन स्टार्ट होगी नहीं, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं होगा। यानी 0 टाइम की जब बात करोगे तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। टाइम 0 से बढ़ करके हो गया T, तो A0, मान लिया इसमें से जो पार्ट टूटा है, ब्रेक हुआ है, वो X है, A0, और इसमें से जो पार्ट ब्रेक हुआ वो कितना है बेटा? X। और यहाँ पर भी जो पार्ट बनेगा वो X। इसको हम बोलेंगे AT और इसे हम बोलेंगे BT। AT का मतलब क्या? कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T और कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A। अब यहाँ जरा गौर से देखो बेटा, पहले देख लो, ये दिक्कत कर दोगे प्लीज़, देख लो पहले। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, टाइम 0 है तो रिएक्टेंट कितना है? A0 है। टाइम 0 से बढ़ करके T हुआ तो रिएक्टेंट कितना हो गया? A0 माइनस X, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ रिएक्टेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। ये A0 है, ये A0 माइनस X घट रहा है, ठीक है। और टाइम जब 0 था तो ये कितना है? 0,
और टाइम 0 से बढ़ करके t हो गया तो ये x हो गया। तो टाइम के बढ़ने के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है और टाइम के बढ़ने के साथ रिएक्टेंट घटता है। तो जैसे जैसे टाइम को बढ़ाओगे रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो रिएक्टेंट घट रहा है इसीलिए साइन लगेगा माइनस dA/dt। ठीक है, माइनस का साइन क्यों लगाया अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिए उसको कि समय बढ़ने के साथ रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन घटा रहा है, इसीलिए दो अपोजिट काम हो रहे हैं। समय तो बढ़ रहा है, टाइम राइज हो रहा है, लेकिन उसके साथ कंसंट्रेशन में फॉल हो रहा है, इसीलिए पुट द नेगेटिव साइन ऑन देयर। ठीक है, और फिर dA/dt, तो ये नेगेटिव dA का मतलब A फाइनल माइनस A इनिशियल, तो ये हो गया हमारा A फाइनल माइनस A इनिशियल अपॉन T। ठीक, अब यहाँ तक हो जाएगा गौर से माइनस A फाइनल कितना है 80, A फाइनल क्या है बेटा हमारे पास 80 माइनस A इनिशियल क्या है A0, यही तो है, अपॉन T माइनस 80 कितना है A0 माइनस X माइनस A0 अपॉन T। अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस A0 प्लस X प्लस A0 अपॉन T, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x अपॉन टी आ गया। तो यहाँ से माइनस dA/dt की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन टी। उतारो, सॉरी बच्चों थोड़ा सा जो है ये टेढ़ा हो गया है, लेकिन लिखा बिल्कुल सही है, आप आराम से उतार सकते हैं। हो गया। यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो जरा गौर से। अगर आपसे कोई कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपने क्या लिखा माइनस dA/dt, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है x/t, और x/t है रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस dA/dt है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के डिसअपियर होने का रेट, क्योंकि समय बढ़ने के साथ ए क्या हो रहा है घट रहा है, तो ए के डिसअपियर होने का रेट किसके बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। अभी थोड़ा सा और समय दीजिए मुझे, मैं तुरंत आपके सामने बी को ला के रखता हूँ। अगर हम लिखते रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, तो बी समय के साथ बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस dB/dt लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी। फाइनल बी कितना है हमारे पास x, इनिशियल 0 है अपॉन टी, तो यहाँ से क्या आ गया x अपॉन टी आ गया, और ये क्या है हमारा dB/dt प्लस में, तो प्लस dB/dt किसके बराबर हो गया x/t के बराबर। x/t क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, अभी बताऊंगा मैं आपको, उतारिए इसको। हो गया। एक छोटा सा पॉइंट है, नोट डाल के लिखिए। लिखिए रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव
so for expression rate cannot be negative, so for expression of reactant, so for expression of reactant minus sign will be there, minus sign will be there, because reactant final concentration, because reactant final concentration is less than initial concentration, is less than initial concentration. तो यहाँ पे देखो जरा गौर से, ये जो लिखा हुआ है देखो x अपान टी, आंख बंद करके अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल पैरेलल बैठा लो कि x अपान टी का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी है, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ए के डिसअपीयर, रिएक्शन में ए किस रेट से गायब हो रहा है, ए के डिसअपीयर होने का रेट है। दिस इज व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक, तो लिख लीजिएगा फॉर एबव रिएक्शन दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। फॉर एबव रिएक्शन, एबव रिएक्शन के लिए ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कल मिलते हैं हम लोग, कल पढ़ेंगे। मुझे